आपका स्वागत है एग्ज़ाम लैंसर पे। आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बीए ऑनर्स एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि कोर्सेज़ चेंज हो गई और 3 इयर्स वाले जो कोर्स है अब 4 इयर्स में बदल गए हैं। तो अगर आपको बैचलर्स करना है अपना बीए करना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया है। और अच्छे खासे रैंक आती है इसके एनआरएफ रैंकिंग्स में। और अगर हम बात करें बीए ऑनर्स के बारे में तो यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप लेके आगे अपनी स्टडी कर सकते हैं, वो भी कम पैसे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसी के लिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे फ़ीस बहुत ही कम लगती है और सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। तो इसके ही बारे में आज बात करेंगे कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, क्या क्राइटेरिया है और कौन-सा सब्जेक्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि बैचलर्स बीए ऑनर्स का जो आपका है यहाँ पे वो 8 सेमेस्टर का है। पहले यहाँ पे 3 साल का था, तो लगभग वही आपके लगभग 6 सेमेस्टर्स थे, अभी 8 सेमेस्टर्स हो गए। तो देखिए आपको यहाँ पे जो क्वालिफ़ाइंग एग्ज़ाम का जो आपको यहाँ पे क्राइटेरिया है, वो यहाँ पे 3 चीज़ हैं जिनके हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। सबसे पहले एसएससी यानी कि 12th के जो एग्ज़ाम है उसमें आपको 50% मार्क्स होने ही चाहिए। अगर 50% मार्क्स से कम होता है तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है यहाँ पे। दूसरा उन उन बच्चों के लिए है क्योंकि ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे डिग्री या सनद अगर एक रिकॉग्नाइज़्ड मदरसा इंस्टीट्यूशन से है और अगर आपके उस मदरसे में 50% मार्क्स हैं, तो वहाँ आराम से आपका हो सकता है। तो ये जो प्रोस्पेक्टस है ये 2025 का प्रोस्पेक्टस है। इसी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं 2026 के बारे में कि उसका भी प्रोस्पेक्टस आएगा तो बाद में बताऊँगा। पर आपको अभी इतने लगभग आपके एग्ज़ाम अप्रैल तक होंगे, तो आप पहले से अगर इसके बारे में जानकारी रखेंगे तो आपको ईज़ी रहेगा अपने सारे जितने भी प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो तीसरी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा कि ब्रिज कोर्सेज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम एमयू विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो कई सारे ऐसे मदरसे के बच्चे होते हैं जिन्हें ब्रिज कोर्स के थ्रू जो है उनको एसएससी का सर्टिफिकेट मिलता है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो एमयू में 50% अगर लाते हैं तो उनका भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे निर्धारित है। अब यहाँ पे एज लिमिट भी आप अपना देख सकते हैं कि 24 साल 1 जुलाई तक अगर आपका 24 साल एक्सीड कर गया है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आप 24 साल से पहले के हैं यानी कि आपको 24 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप आराम से एलिजिबल हैं बीए करने के लिए। अब कई सारे सिलेक्शन प्रोसेस हैं जिसके हिसाब से होता है। देखिए 2 तरह के सिलेक्शन प्रोसेस है, एक तो सीयूटी के थ्रू और एक आपका नॉर्मल जो एमयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू। तो जैसे कि सीयूटी में कई सारे ऐसे बातें हो रही थी कि सीयूटी में सारे सब्जेक्ट को रखा जाएगा, पर सीयूटी में सारे सब्जेक्ट को रखा नहीं गया। तो इसीलिए क्या हुआ अब, तो इसमें क्या हुआ कि आपका जो बाकी सब सब्जेक्ट है थोड़े-मोड़े उसके सीयूटी के एग्ज़ाम होते हैं और बाकी सब जो है यहाँ आपका अपने एमयू अपना कराता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो एजुकेशन और वुमेन स्टडीज़ है, ये जो है ये सीयूटी के वेबसाइट पे रखा गया है और सीयूटी के थ्रू इसका एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और बाकी अगर हम मेन अपना बात करें अलीगढ़ की जो अपनी एग्ज़ामिनेशन होती है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ बैचलर्स में सोशल साइंसेज़ नहीं, आर्ट्स में भी बहुत सारी सीटें हैं जो कि बीए ऑनर्स में ही काउंट होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी-कितनी सारी सीट्स यहाँ पे रखी गई है। इकोनॉमिक्स में जैसे कि 100+1 और 50 फीमेल्स, ज्योग्राफी में 140 ऐसे करके ये जितनी हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे दी गई है आपको सारी चीज़ें। ख़ैर, अब हम आगे की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट भी मैंने बता दिया। अब हम टेस्ट पेपर की डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या-क्या डिटेल्स रहते हैं जो टेस्ट पेपर में हमें पढ़ना होता है। तो देखिए इंग्लिश के आपके 25 मार्क्स होते हैं। इंडो इस्लामिक कल्चर और अलीगढ़ मूवमेंट के 25 नंबर के आपके क्वेश्चंस आते हैं। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लगभग 40 मार्क्स के होते हैं, तो सबसे ज़्यादा वेटेज जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का ही है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो है आपको इसी में देना है। रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस का 10 नंबर का आता है, जो 10 में 10 नंबर आराम से बच्चे ले आते हैं क्योंकि रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस उतने कुछ हैवी नहीं पूछते हैं, बहुत नॉर्मल सा होता है। जैसे सीरीज़ वाइज़ हो गया या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर,
ऐसी ऐसी टाइप की चीज़ें पूछते हैं यहाँ पे। अब कई सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहता है कि वो दिल्ली आके नहीं दे सकते हैं या अलीगढ़ आके नहीं दे सकते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम रहता है। तो उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है, क्योंकि अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम होती है एंट्रेंस की, वो कई सारे इसके टेस्ट सेंटर्स में होती है। जैसे कि अलीगढ़ में होती है, लखनऊ में होती है, श्रीनगर में होती है, कोलकाता में होती है, पटना में होती है, कोझिकोड केरला में और खानपाड़ा मेघालय में। ये सारे टेस्ट सेंटर हैं जहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो है एग्ज़ामिनेशन होती है। तो ये कंबाइंड सब्जेक्ट है, तो ये आपका ऐसे प्रिपरेशन करना है। और प्रिपरेशन के बारे में अभी बताऊँगा, पर हम चलते हैं B1 में। तो B1 में ही सारा B1 में और बाकी जो सिर्फ सब्जेक्ट है उसकी सारी डिटेल्स दी गई है। तो हम B1 में चलते हैं। तो थोड़ा-सा वेट करिए आप, B1 में हम चलते हैं। तो ये D आ गया और ये D है, ये C है और अब B आएगा। ये आपका B। तो B में हम इसमें चलेंगे, अपने बैचलर्स में चलेंगे। तो ये रहा आपका B1। तो B1 में देखिए आप, ये कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिंदी, लिंग्विस्टिक, पर्शियन, फिलॉसफी और संस्कृत। ये भी यही क्राइटेरिया है, सेम टू सेम, बट ये CUT के थ्रू आपका कंडक्ट किया जाता है, CUT के थ्रू इसका एग्ज़ाम होता है। तो ये आप CUT UG के माध्यम से आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, हिंदी के लिए, लिंग्विस्टिक के लिए, पर्शियन, फिलॉसफी और संस्कृत के लिए। बाकी जो आपका अरबिक है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, कुरानिक स्टडीज़, उर्दू, इंग्लिश, ये सब सारी चीज़ें जो है ये आपका नॉर्मल AMU के अपने एग्ज़ाम से होगा, अपने एंट्रेंस टेस्ट से होगा। तो ये भी सेम है, आपको इंग्लिश, इंडो इस्लामिक कल्चर, अलीगढ़ मूवमेंट, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, ये सारी आपको चीज़ें तैयारी करनी पड़ेगी अपनी। और अगर मुझसे पूछा जाए कि कैसे आपको तैयारी करनी है, तो इंग्लिश के लिए बहुत ही आसान, आप जो है अपने इंग्लिश में जो कुछ ज़्यादा खास नहीं होता। 10th-12th में जो आपने इंग्लिश पढ़ी है उसी के बेस पे ही आता है। प्रीपोज़िशन टाइप आता है, नाउन्स का बहुत सारा सवाल पूछ लेता है। ज़्यादातर आप फ़ोकस आप रखिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के भी अच्छे खासे सवाल आ जाते हैं इंग्लिश में। इंडो इस्लामिक कल्चर और अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में एक किताब आती है जो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूँगा उसके बारे में। तो वो आपको पढ़ लेना है, उससे आपका इंडो इस्लामिक कल्चर और अलीगढ़ मूवमेंट या हो जाएगा। बाकी इंडो इस्लामिक में सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं जो बहुत ही आसान होती है। एक नॉर्मल मुसलमान आराम से इन बातों का जवाब दे सकता है। जैसे कि सूरह अल-बकरा के बारे में पूछ लेता है, हुज़ूर की जितनी जंगें हुई थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी जंगें हुई थी, उनके बारे में थोड़ा-मोड़ा पूछ लेता है सवाल। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए आप जो है सिंपल से सिंपल कोई एक यूट्यूब चैनल है जिसमें रोज़-रोज़ करंट अफेयर्स की बातें बताती वीडियो आती है, वो आप कोई भी एक अपना फ़ॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जनरल अवेयरनेस का तो पता होता है कि लूसेंट एक किताब है, जिससे आप जनरल अवेयरनेस कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स का कोई निर्धारित कोई किताब नहीं होता जहाँ से आए, कहीं से भी आ सकता है, तो आपको डे टू डे जो भी न्यूज़ है उसको पढ़ना रहता है। रीज़निंग और इंटेलिजेंस में भी कुछ ख़ासा नहीं होता, बहुत आराम से आप कर लीजिएगा। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर अपना देखना ही देखना है। प्रीवियस ईयर से ही पता चलता है कि हमारे एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएँगे। ये सारी आपको चीज़ें करना है, और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो छोटी से छोटी, तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, आराम से कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। इसी के साथ मैं BA ऑनर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2026 के एग्ज़ाम के बारे में प्रिपरेटिव वीडियो भी लेके आऊँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल और सिंपल आपको सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।